नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, देश में जो एजेंडा चल रहा है विपक्षी पार्टियों का, वो देश के लिए और सेना के लिए बहुत घातक आगे जाके साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी मैं दो इंसिडेंट की बात करूंगा जो सेना के ऊपर अटैक हो रहा है उसके बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो उसमें देखा आपने कैसे राहुल गांधी ने एक लुधियाना का एक अग्निवीर जो शहीद हो गया था, अभय सिंह नाम का, उसके बारे में बोला कि उसको कोई कंपेंसेशन नहीं मिला है और उसका वीडियो भी जारी कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि उसको ऑलरेडी 98 लाख मिल चुके हैं, 67 लाख अभी मिलने वाले हैं। लेकिन जो अभय सिंह के जो घर वाले थे, उसके जो फादर थे, उसकी जो बहन थी, उनको ऐसा ट्यूटरिंग किया गया था, ऐसा सिखाया गया था कि वो बार बार अलग अलग चैनल को अलग अलग बयान दे रहे थे। उसकी तो पोल खुल गई थी। तो ये ऐसे नहीं हो रहा है दोस्तों, इसके पीछे एक खास एजेंडा है जो सेना को कमज़ोर करने के लिए और चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, अभी वो इंसिडेंट तो ख़त्म हो गया था। दूसरा इंसिडेंट जो अभी हुआ है, जिसमें आप देखिए जो कैप्टन अंशुमन सिंह जो पिछले साल शहीद हो गए थे सियाचिन में, उनको कीर्ति चक्र दिया सरकार ने। कि कीर्ति चक्र लेने वो आई, उनकी पत्नी और उनकी मदर। कीर्ति चक्र तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सी चालू हो गई है, उसके जो अंशुमन सिंह हैं उनके पेरेंट्स के इंटरव्यू अलग अलग चैनल पे आने लग गए। वैसे शहीद की फैमिली पे कमेंट करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इतनी तरह के कमेंट आ रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका कुछ अलग खास एजेंडा में शामिल हुए वो नज़र आ रहे हैं। अभी राहुल, एक तो पहले सांत्वना देने लोग किसी के घर पे जाते हैं, घर पे बुला के सांत्वना देना, ऐसा तो हमने देखा नहीं कि घर पे बुला रहे हैं सांत्वना देने के लिए, फ़ोन करके बुला रहे हैं। खैर, वो भी सही था। जब गए हैं वहाँ पे सांत्वना, तो राहुल गांधी के बुलाने पर रायबरेली का दौरा था राहुल गांधी का, उसमें ये गए और जब उनके साथ मीटिंग करके बाहर निकले तो जो अंशुमन सिंह की जो मदर थी वो क्या बोल रही हैं, देखिए आप पहले सुन लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। बारे में ज़्यादा डिस्कस हुई है और ज़्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई। सुन लिया आप लोगों ने क्या बोल रही है वो अंशुमन सिंह की जो मदर है, कि अग्निवीर पे बात हुई, इसी पे काफ़ी सेना पे बारे में काफ़ी बात हुई। अग्निवीर पे इनको बात करने का क्या मतलब था और ये बोलना कि अग्निवीर सही नहीं है, 4 साल का नहीं होना चाहिए, ये लोग अब सेना को सजेशन देने लगे। जो बाहर आके जो ये बोल रही हैं वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बोल रही हैं जैसे लुधियाना में कैप्टन अभय सिंह के फैमिली वालों को ट्यूटरिंग किया गया था। ऐसा जान पड़ता है कि इन लोगों को भी ट्यूटरिंग किया गया है। और हर चैनल पे बहू के बारे, मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया है जो इन लोगों के जो कंट्रोवर्सी चल रही है बहू के बारे में, घर छोड़ के चली गई, सारा सामान लेके चली गई, पैसा ATM ब्लॉक कर दिया और क्या क्या। घर की जो प्रॉब्लम है उसको मीडिया में इतना डिस्कस करने से इनको क्या मिलने वाला है दोस्तों, इससे सेना की ही बदनामी। इसमें कहीं ना कहीं जो सैनिक शहीद हो गए हैं उनके घर वाले भी इस एजेंडा में शामिल लग रहा है कि कहीं ना कहीं होते जा रहे हैं। ज़्यादा के करने की ज़रूरत नहीं होती है, कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए 1 2 3 क्लिप चाहिए होता है, जिससे पूरे, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, हर जगह फैल जाता है। और आजकल वही चर्चा हो रही है। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी अभय सिंह की, अब चर्चा हो रही है अंशुमन सिंह की, और इस तरह से सेना को बदनाम और कमज़ोर करने का जो एजेंडा चलाया जा रहा है दोस्तों, ये ऐसा लग रहा है कि जो टूल किट काम कर रहा है, टूल किट के एजेंडे में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं जो देश को कमज़ोर करने की दिशा में जा रहा है दोस्तों। तो इससे कम से कम सेना के जो लोग हैं उनको बचना चाहिए, सेना की फैमिली को बचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रूप से ऐसा जान पड़ता है
कि वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो उसमें शामिल हो जाते हैं, और हमें अभी मुझे तो 100% लग रहा है कि ये उसी टूल किट का हिस्सा है दोस्तों। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैंने तो अपना व्यू बता दिया है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।